नमस्कार मित्रों, पाठशाला के अगली संस्करण में आप सभी का स्वागत है। आज इस भाग में हम बात करेंगे सिद्धार्थ के भ्रमण के विषय में। सिद्धार्थ का भ्रमण राजमहल से बाहर नगर के एक सुंदर उद्यान में था, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा था। रंग बिरंगे कमलों से भरे सरोवर थे, फल फूलों से लदे वृक्ष थे जिन पर पक्षी चहचहाते थे। राजकुमार ने जब उस उद्यान के बारे में सुना तो एक दिन उसने देखने की इच्छा प्रकट की। उसके पिता से उद्यान की सैर करने जाने की अनुमति मांगी। राजा ने अनुमति दे दी, किंतु उन्हें महर्षि असित की भविष्यवाणी भी याद आई थी। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि राजकुमार को मार्ग में कोई रोगी या वृद्ध ना दिखाई दे। रास्ते में दिखाई देने वाला एक सब कुछ सुंदर और आनंदप्रद हो। राजा के आदेश का बड़े ध्यान से पालन किया गया। राजमहल से उद्यान तक के रास्ते को सुंदर ढंग से सजाया गया। रास्ते में पीड़ित, रोगी या वृद्ध व्यक्ति को हटा दिया गया। राजकुमार सिद्धार्थ अपने कुछ मित्रों के साथ राजमहल के पूर्वी द्वार से बाहर निकला। वह रत्न जड़ित सुसज्जित रथ पर सवार था, जिसे 4 शानदार घोड़े खींच रहे थे। राजकुमार के दर्शन के लिए स्त्री, पुरुष और बच्चे घरों से बाहर आए। राजपथ पर अपार जनसमूह एकत्र हो गया था। वे सब राजकुमार का अभिनंदन कर रहे थे। राजकुमार यह सब देखकर बहुत प्रसन्न था। राजकुमार को इस प्रकार प्रसन्न देखकर देवताओं को चिंता हुई कि यदि कुमार के मन में वैराग्य भाव पैदा नहीं हुआ तो क्या होगा। तभी राजपथ पर एक बूढ़ा व्यक्ति आता दिखाई दिया। उसके हाथ में छड़ी थी, कमर झुकी हुई थी, आंखें अंदर को धसी हुई, गाल पिचके हुए तथा चेहरे पर असंख्य झुर्रियां थी। सिद्धार्थ ऐसे व्यक्ति को देखकर चौंक गया। उसे वह व्यक्ति सबसे अलग दिखाई दिया। उसने अपनी सारथी से पूछा, हे सारथी, इस व्यक्ति को क्या हुआ? इसका शरीर इतना जर्जर क्यों है? क्या यह व्यक्ति हमेशा से ऐसा ही था? न चाहते हुए भी सारथी को राजकुमार के प्रश्न का उत्तर देना पड़ा और कोई रास्ता न था। सारथी ने राजकुमार को बता दिया, हाँ कुमार, कालक्रम से प्रत्येक मनुष्य इस दशा में पहुंचता है। समय आने पर आपको भी वृद्ध अवस्था आएगी। इस वृद्ध व्यक्ति ने भी एक समय मां का दूध पिया था, फिर किशोरावस्था और युवावस्था को पार करता हुआ इसका सौंदर्य युक्त शक्तिशाली शरीर इस जर्जर अवस्था में पहुंचा है। सारथी का उत्तर सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ विचार मग्न हो गया। यह सोच सोचकर कि सामने खड़ी यह प्रसन्नचित्त जनता मेरे पिता यशोधरा, पुत्र राहुल भी क्या ऐसे ही हो जाएंगे? राजकुमार चिंतित हो उठा। उसने सारथी को रथ वापस राजमहल ले चलने की आज्ञा दी। उद्यान की सैर किए बिना ही सिद्धार्थ भारी मन से राजमहल लौट आया और बुढ़ापे के बारे में सोचने लगा।